अफगानिस्तान। ये नाम सुनते ही जहन में पुराने राजाओं की कहानियां, बहादुर योद्धा और उनकी वीरता की गाथाएं गूंजने लगती हैं। यह देश जो अपनी प्राचीनता और इतिहास के लिए जाना जाता है, सदियों से बहादुरी और संघर्ष का प्रतीक रहा है और खूबसूरत वादियां आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य किसी भी देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की नदियां जो पहाड़ों से निकलती हैं, जीवन का संचार करती हैं और इस भूमि को और भी जीवंत बनाती हैं। एशिया के बीचों बीच बसा ये देश बरसों से अलग अलग सभ्यताओं का मिलन स्थल रहा है। यहाँ की बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम देखने को मिलता है। यहाँ के बाजारों में विभिन्न भाषाएं, पहनावे और रीति रिवाज एक साथ मिलते हैं जो इस देश की विविधता को दर्शाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और हरी भरी घाटियां इसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। यहाँ के पहाड़ जो आसमान को छूते हैं और रेगिस्तान जो अंतहीन प्रतीत होते हैं, इस देश की विविधता और भव्यता को दर्शाते हैं और हरी भरी घाटियां इसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। यहाँ की घाटियां जो हरियाली से भरी होती हैं और पहाड़ जो बर्फ से ढके होते हैं, इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। सदियों से अफगानिस्तान अपनी खास जगह की वजह से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों का केंद्र रहा है, जिसने इसके भाग्य को आकार दिया है। यहाँ के व्यापारिक मार्ग जो प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहे हैं, ने इस देश को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया है। रेशम और मसालों से लदे सिल्क रूट के कारवां से लेकर यहाँ के व्यापारिक मार्गों ने इस देश को समृद्धि और वैभव प्रदान किया है। यहाँ के व्यापारी जो रेशम और मसालों का व्यापार करते थे, ने इस देश को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया था। आज के समय में आने जाने वाले सामान और विचारों तक यहाँ के बाजारों में आज भी विभिन्न वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। यहाँ के बाजार जो हमेशा से ही व्यापार का केंद्र रहे हैं, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अफगानिस्तान ने कई राजाओं और विचारधाराओं का उदय और पतन देखा है। यहाँ के इतिहास में कई महान साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ है, जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा को प्रभावित किया है। लेकिन इस महत्वपूर्ण जगह होने का खामियाजा भी इसे भुगतना पड़ा। यहाँ की रणनीतिक स्थिति ने इसे हमेशा से ही संघर्ष और युद्ध का केंद्र बना दिया है। यहाँ के लोगों ने हमेशा से ही संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है। इतिहास में कई राजाओं और शक्तिशाली लोगों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की कठिन परिस्थितियां और यहाँ के लोगों का हौसला इसे जीतना किसी भी आक्रमणकारी के लिए बहुत मुश्किल बना देता है। यहाँ के लोगों की बहादुरी और संघर्ष की कहानियां आज भी जीवित हैं, जिसकी वजह से ये देश क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों के लिए युद्ध का मैदान बन गया। यहाँ के संघर्ष और युद्ध ने इस देश को हमेशा से ही प्रभावित किया है। यहाँ के लोगों ने हमेशा से ही संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है। यहाँ की कठिन परिस्थितियां और यहाँ के लोगों का हौसला इसे जीतना किसी भी आक्रमणकारी के लिए बहुत मुश्किल बना देता है। यहाँ के लोगों की बहादुरी और संघर्ष की कहानियां आज भी जीवित हैं। इसे जीतना किसी भी आक्रमणकारी के लिए बहुत मुश्किल बना देता है। यहाँ के लोगों की बहादुरी और संघर्ष की कहानियां आज भी जीवित हैं। यहाँ के लोगों ने हमेशा से ही संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है और उनकी बहादुरी और संघर्ष की कहानियां आज भी जीवित हैं। अफगानिस्तान के उतार चढ़ाव भरे इतिहास ने इसे एक डरावना नाम दिया है, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। ये नाम सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये इस देश की ताकत को दिखाता है कि कैसे ये बाहरी ताकतों का मुकाबला करता आया है। अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखने वाले हर आक्रमणकारी को यहाँ की मिट्टी ने अपनी कहानी सुनाई है। कई बार बड़े बड़े साम्राज्य अफगानिस्तान की खास जगह और यहाँ की दौलत देखकर आकर्षित हुए, लेकिन ये आकर्षण उनके लिए एक जाल साबित हुआ। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर और यहाँ के लोगों की झिझिविषा ने हमेशा से ही बाहरी ताकतों को चुनौती दी है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसे युद्ध में फंस चुके हैं जिसे वो जीत नहीं सकते। अफगानिस्तान की पहाड़ियां, यहाँ की घाटियां और यहाँ का मौसम, ये सब मिलकर एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र बनाते हैं जहाँ युद्ध करना आसान नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अपने अपने समय की महाशक्तियां थीं, सभी को अफगानिस्तान की धरती पर हार का सामना करना पड़ा। इन महाशक्तियों ने अपने अपने समय में अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें यहाँ की धरती ने पराजित किया।
इनकी हार के कई कारण थे, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, अफगानिस्तान के लोगों की आजादी की चाहत और यहाँ के कठिन हालात, जो किसी भी आक्रमणकारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुए। अफगानिस्तान के लोगों की आत्मा में बसी है स्वतंत्रता की भावना, और यही भावना उन्हें हर बार विजयी बनाती है। यहाँ के लोगों की संस्कृति, उनकी परंपराएं और उनकी जीवन शैली ने हमेशा से ही उन्हें एकजुट रखा है। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, अफगानिस्तान के लोगों ने हमेशा अपने देश की रक्षा की है। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी इसे एक अद्वितीय देश बनाती है। यहाँ के रेगिस्तान, हरे भरे घाटियां और ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ये सब मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जो किसी भी आक्रमणकारी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ के योद्धाओं की तैयारी और उनकी दृढ़ता ने हमेशा से ही बाहरी ताकतों को पराजित किया है। अफगान योद्धा अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उनकी यह तैयारी ही उन्हें अजेय बनाती है। अफगानिस्तान का रणनीतिक महत्व भी इसे एक महत्वपूर्ण देश बनाता है। यहाँ की स्थिति ने इसे हमेशा से ही वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यही कारण है कि कई साम्राज्य इसे जीतने की कोशिश करते रहे हैं। आज का अफगानिस्तान भी अपने इतिहास से सीखते हुए आगे भी रच रहा है। यहाँ की आधुनिकता और परंपरा का संगम इसे एक अनोखा देश बनाता है। अफगानिस्तान ने अपने संघर्षों से सीखा है और आज भी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। काबुल की गलियों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की इमारतें, यहाँ के बाजार और यहाँ के लोग सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो अफगानिस्तान की ताकत और उसकी आत्मा को दर्शाती है। अफगानिस्तान का भविष्य यहाँ के बच्चों में है। उनकी आंखों में बसी उम्मीद और उनके दिलों में बसी स्वतंत्रता की भावना ही इस देश को आगे ले जाएगी। यही बच्चे अफगानिस्तान की नई कहानी लिखेंगे, एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, साहस और विजय की होगी। अफगानिस्तान की कहानी संघर्षों से भरी है, लेकिन हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है। यहाँ की पहाड़ियों पर ढलता सूरज इस बात का प्रतीक है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अफगानिस्तान का इतिहास हमें यही सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, यहाँ के लोग हमेशा उठ खड़े होते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान पर नजर गड़ाए हुए था। ये एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था और दुनिया के कई हिस्सों पर उसका शासन था। लेकिन अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों और वहां के जुझारू लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। रूस के बढ़ते साम्राज्य से अपने भारतीय उपनिवेशों को बचाने के लिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ कई युद्ध लड़े, जिन्हें एंग्लो अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों का मुख्य उद्देश्य रूस के प्रभाव को रोकना और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना था। ब्रिटिश साम्राज्य ने सोचा कि अगर वे अफगानिस्तान पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वे रूस के दक्षिण की ओर विस्तार को रोक सकते हैं। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1829 से 1842 तक चला, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन स्थानीय विद्रोह और प्रतिरोध के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला हुआ और वहां तैनात सभी सैनिक मारे गए। काबुल से पीछे हटते समय उनकी पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया गया। ये ब्रिटिश सेना के इतिहास में सबसे बड़ी हारों में से एक थी। केवल एक ब्रिटिश सैनिक डॉक्टर विलियम ब्राइडन जीवित बचकर जलालाबाद पहुंचा और उसने इस विनाशकारी हार की कहानी सुनाई। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और उन्हें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक चला, जिसमें अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस बार भी उन्हें स्थानीय विद्रोह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने काबुल पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहां की स्थिति को स्थिर नहीं कर पाए। स्थानीय जनजातियों और नेताओं ने लगातार विद्रोह किया और ब्रिटिश सेना को परेशान किया, लेकिन बाद में उन्हें अफगानिस्तान को विदेशी मामलों में स्वायत्तता देनी पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य ने महसूस किया कि अफगानिस्तान पर सीधे शासन करना असंभव है और उन्होंने वहां के स्थानीय नेताओं के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत अफगानिस्तान को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दी गई, लेकिन विदेशी मामलों में ब्रिटिश प्रभाव बना रहा। इन युद्धों ने अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान का नाम दिलाया।
अफगानिस्तान की दुर्गम भूगोल और वहां के लोगों की जुझारू प्रवृत्ति ने इसे एक ऐसा स्थान बना दिया जहां बाहरी शक्तियों के लिए शासन करना बेहद कठिन हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य के बाद सोवियत संघ और फिर अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, लेकिन उन्हें भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और ये साबित कर दिया कि उन लोगों पर शासन करना असंभव है जो अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने बार बार यह दिखाया है कि वे अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी इस जुझारू प्रवृत्ति ने अफगानिस्तान को एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां बाहरी शक्तियों के लिए स्थायी रूप से शासन करना असंभव है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए।